पंकज खिमजी कह दी ये बड़ी बात। भारत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद कि उन्होंने हमको बुलाया यहाँ पे। एक पड़ोसी नेशन को ओमान बहुत ही शुक्रगुजार है। दूसरा, अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी यहाँ पे जो आपने हमारे साथ जो मेहमान नवाजी आपने दिखाई है, आपने जो हॉस्पिटैलिटी हमको दी है, हम तो ओवरवेल्म्ड हो गए हैं। अभी उससे ज़्यादा तो हम बता ही नहीं सकते। पहले से पता तो था ही कि भाई इंडिया में तो वो अतिथि देवो भव का आप लोग वो उच्चारण करते हैं, मगर ये तो आपने खुद करके दिखाया। वन नंबर टू, इंडिया की प्रेसिडेंसी एक ऐसी प्रेसिडेंसी हुई है G20 में। हालांकि हमको तो प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि G20 में क्या होता है। पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे। एक तो सीखने आए हैं, दूसरा ये जानने आए हैं कि भाई किस तरह से डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस अपना पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। एक हमारे लिए ये लर्निंग है, एक हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है, और हम समझते हैं कि उसके अलावा जो साइड में जो नेटवर्किंग होता है, एक तरह का जो रिलेशनशिप जो बांधते हैं हम लोग आफ्टर द डिस्कशंस, ये बहुत ही महत्व की चीज़ है। और ओमान के लिए एक दूसरे के साथ बैठना, जुलना, मिलना और उनसे सीखना और बातें करना, it's a great achievement, it's a great moment for us, and we really thank, और the fact that we are here। अब 10 महीने हो गए, दिसंबर में शुरू हुआ था, सितंबर आ गया है, तो 10 महीने से लगातार एवरी वीक, बाय द वीक, बाय द मंथ हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ओमान ने 105 से ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड की हैं, 9 मिनिस्टेरियल मीटिंग्स अटेंड की हैं, और हमें ये आशा नहीं थी कि भी जब शुरू हुआ कि हम 40-50 शायद मीटिंग्स अटेंड करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत हो जाएगा। मगर जिस तरह मीटिंग्स गुजरने लगी, उतना ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, इतना ही हम अंदर खींचते गए इनटू द G20 मोमेंटम ऑफ ड्रिवन बाय इंडिया। तो आई थिंक इट्स बीन अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। थैंक यू। क्या फोकल पॉइंट होंगे इस बार की G20 जो दिल्ली में हो रही है, उसके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या देखो, 2-3 तो महत्वपूर्ण चीज़ें जो बातें होती हैं। एक तो एनर्जी ट्रांजिशन और एनवायरनमेंट, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उसमें इंडिया जिस तरह वो हैंडल कर रहा है इस चीज़ को विद दी डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस, दोनों को ख्याल में रखना है। एक जो कार्बन कंज्यूम करता है और दूसरा जो कार्बन एमिट करता है, कोल, गैस, फ्यूल, ये इसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस तरह इंडिया कर रहा है, हैट्स ऑफ। वन नंबर टू, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एनर्जी सोर्स, ऑल्टरनेटिव में क्या है? हाइड्रोजन है, मेथनॉल है, बायोफ्यूल है। ये सब सुनना सबसे इट्स बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम लोग, हालांकि हम तो हाइड्रोकार्बन वाले देशों में से हैं, तो वी आर ऑल्सो ट्रांसिटिंग इंशाल्लाह टू हाइड्रोजन। तो हमारे लिए ये सुनना ज़रूरी है कि भाई और लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है। सो इससे बहुत ही हो रहा है। दूसरा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉपिक ऑन एंटी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रल बैंक की क्या राय हैं सब देशों की, कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। थैंक यू। आखिरी प्रश्न होगा, भारत और ओमान के रिश्तों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, अभी कैसे हैं और आगे के तौर पे आप? भारत और ओमान का क्या कहना है, ये एक ऐसी दोस्ती है, एक ऐसा बंधन है जो बोथ कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली हैज़ बीन अटूट फॉर 5000 साल से, कितनी सदियों से ये जुड़ता आया है और बनता गया है। मुझे नहीं लगता कि ये बंधन एक ऐसा है जो कभी भी उसमें कोई आँच आने वाली, और भगवान और खुदा कहे कि भी इसमें कोई आए भी नहीं ला। तो गोइंग फॉरवर्ड लॉट्स नीड टू बी डन। एक ये ऐसा दौर है जहाँ पे हम लोग एक डिजिटल एज से गुज़र रहे हैं, एक नए एनर्जी ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं, एक ऐसे ह्यूमन
एलिमेंट जहाँ पे जो साइड में रख के लोग एक कमर्शियल एस्पेक्ट, एक प्रोटेक्शनिस्ट एस्पेक्ट से चले गए हैं, उसको ख्याल में रखना है। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओमान और इंडिया जुड़े रहे और इस बात पे एकदम अटूट रहे। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।